दोस्तों, एक सवाल आज तक किसी ने हल नहीं किया। कुछ जगहें खामोश क्यों होती हैं और वो खामोशी आखिर छुपाती क्या है? आज की कहानी उसी राज के दरवाजे तक ले जाएगी। अगर आपको ऐसी हॉरर कहानियां पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो शायद जानकर भी ना भूल सके। चार दोस्त रायान, मीरा, जैद और हिबा पहाड़ों से घरे एक दूर दराज जंगल पहुंचे। ये जगह नक्शे पर साइलेंट वैली के नाम से मशहूर थी। यहां एक अजीब बात थी, कोई परिंदा नहीं गाता था, हवा का शोर भी नहीं था, पत्ते भी बेहरकत लगते थे, जैसे सब कुछ अपनी सांस रोककर खड़ा हो। उनका मकसद था, खामोशी क्यों है? आखिर क्या वजह है कि पूरी वादी बुझ गई है? लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये वादी सिर्फ उन लोगों को कबूल करती है जिन्हें वो खुद चुन ले। जंगल में पहला कदम रखते ही सब रुक गए। रायान ने आहिस्ता से कदम रखा, आवाज टिक हुई और अगले ही लम्हे बिल्कुल वैसी ही आवाज पीछे से सुनाई दी, जैसे कोई गैर मरई चीज उनके कदमों को नकल कर रही हो। मगर गूंज का ये उसूल फासला मांगता है। यहां गूंज उतनी तेज क्यों लौट रही थी? जैद ने सरसराहट सुनी, मगर वो हवा नहीं थी, वो बस कोई हरकत थी, बेआवाज। जंगल जितना गहरा होता गया, खामोशी उतनी बढ़ती गई। मीरा ने इशारा किया, दरख्तों के बीच कुछ हिला है। रायान ने गौर से देखा, एक साया दाएं से बाएं सरका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर सबसे अजीब बात, एक भी पत्ता नहीं हिला। इतनी हरकत मगर आवाज सिफर। ऐसा लग रहा था जैसे ये साए जंगल के उसूल नहीं मानते थे। मुकर्ररा मकाम पर पांचों ने खैमा लगाया। आसमान बिल्कुल साफ था, मगर हवा रुकी हुई। रात के बीच जब हर चीज सो रही थी, हिबा अचानक जाग गई। हवा में नमी थी और इस नमी में दूर कहीं सांस लेने जैसी आवाज, हल्की, आहिस्ता, गहरी, जैसे कोई बहुत बड़ा खाली मास्क सांस ले रहा हो। हिबा कान लगाकर सुनती रही और इसे लगा ये आवाज एक नहीं बल्कि दो है, आपस में सीधी, बाकायदा एक दूसरे की नकल। अगली रात असल डर शुरू हुआ। खैमे से बाहर निकलकर जैद के कदम रुक गए। जंगल के बीच सफेद कपड़ों में चंद लंबी पतली इंसानी शक्लें एक कतार में खड़ी थीं। चेहरे बेतासुर, आंखें बेझपक, जिस्म बेहरकत, एक भी आवाज नहीं, ना कदम, ना सांस, ना कपड़े की हलचल। बस वो खड़े थे, ऐसे जैसे वो सुन रहे हो। मीरा कांपते हुए बोली, ये लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं? रायान ने जवाब दिया, ये लोग हिल भी नहीं रहे। इसी लम्हे इन सब की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। चारों दोस्त वापस खैमे की तरफ भागे। पीछे से पहली आवाज आई, हल्की, सरगोशी जैसी, लेकिन पूरी वादी ने फैलती हुई। There were 4 of you। सब पत्थर बन गए। सरगोशी ने फिर कहा, So who is the 5th one? रायान ने फौरन पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर उसे याद आया, जब वो जंगल में दाखिल हुए थे उसने पहली बार पीछे मुड़कर देखा था और उस वक्त उसने 4 नहीं 5 साए देखे थे। तब वो थका हुआ था। उसने सोचा शायद कोई गलती है, लेकिन अब बात साफ थी, कोई उनके साथ चल रहा था। एबा चुप थी, मगर उसकी आंखों में खौफ था। मैं बचपन में अकेली नहीं होती थी, मेरे साथ कोई होता था। वो बोलता नहीं था, बस चलता था। मेरे कदमों की गूंज हमेशा 2 बार आती थी। रायान ने सख्त लहजे में पूछा, तुमने कभी उसे देखा था? हिबा ने हां में सर हिलाया। साया था इंसान जैसा, मगर बिल्कुल चुप। मां कहती थी मैं बस वहम करती हूं। मैंने भी यही मान लिया था, मगर अब इस वादी ने वहम को हकीकत बना दिया था। तीसरी रात वही सफेद कपड़ों वाले अफराद खैमे के सामने जमा थे।
उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, बस एक खाली खामोशी थी जो हर चीज से ज्यादा डरावनी थी। उनमें से एक ने आगे कदम रखा। उसके कदम की कोई आवाज नहीं थी। उसने बहुत नरम, बहुत सीधी आवाज में कहा, "We are not here to hurt you. We came to take our lost one back." हेबा के पीछे से एक साया अलग हुआ। वो आइन वही इजाफी पांचवा था। वो सफेद कपड़ों वालों की तरफ बढ़ गया। आवाज नहीं थी, जैसे कभी इंसान था ही नहीं। फिर उनकी तरफ देखकर बोला। वो पहली बार बोलते हुए सुनाई दिया, बस आज ही आ गया। मगर उसे उसकी आवाज आती रही, वही बचपन वाली, वही गहरी, वही सांसों जैसी। बाकी तीनों ने हेबा का हाथ पकड़ा, मगर सफेद कपड़ों वाले पीछे नहीं आए। उन्होंने बस कहा, "We don't force anyone, but silence belongs to those who are born with it." हेबा उनके अल्फाज में खींचती चली गई। चेहरा खौफ से सफेद था, मगर जिस्म जैसे खुद चल रहा था। वो पांचों ही नहीं, बल्कि 6 हो गए थे, क्योंकि आखिरी लम्हे में मीरा ने देखा कि उनके पीछे उसका अपना साया भी बदलने लगा था। अगली सुबह रायन, मीरा और जैद झील के किनारे बेहोश पाए गए। हेबा नहीं थी, ना वो लोग, ना सफेद कपड़ों वाले, ना कोई साया, ना इजाफी गूंज। सिर्फ एक चीज लिखी हुई मिली, साइलेंस कीप्स व्हाट बिलोंग्स टू इट। और तब से जो भी साइलेंट वैली में कदम रखता है, कभी कभी 5 नहीं, 6 साए साथ चलते नजर आते हैं। और गूंज हमेशा बाहर जाती है, मगर कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, कहानी खत्म हुई, लेकिन जो साया आखिर में हरकत कर रहा था, वो अभी भी यहीं कहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, शायद वो आपको भी देख रहा हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार अंधेरा अपना नया राज आपको सुना सके।